जय मसीह सभी को। फ्राइडे की प्रार्थना की सेवा में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। क्यों ना हम ये समय लें और हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। जैसे आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, तो क्यों ना हम इस गीत के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे हम ये गीत गाएंगे, तो क्यों ना हम इस गीत को अपना प्रार्थना बनाएं और उस परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु, प्रभु तेरी जरूरत हमें है। प्रभु, प्रभु तेरे बिना हमें पापों से मुक्ति नहीं मिलती। प्रभु, क्यों ना हम इस गीत को गाएं।
मन मंदिर में हमारे, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ प्रभु, तेरे बिना लाचार हूँ। पल भर भी जी सकते नहीं तेरे बिना प्रभु, तेरे बिना पल भर भी जी सकते नहीं तेरे बिना प्रभु, तेरे बिना पास रहो प्रभु, दूर ना हमारे, हाँ पास रहो प्रभु, दूर ना हमारे, पास रहो प्रभु जी, पास रहो प्रभु जी। आओ ना प्रभु, आओ ना, आओ ना प्रभु, आओ ना, मन मंदिर में हमारे, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ। नम्रता मुझ में आती नहीं तेरे बिना प्रभु, तेरे बिना नम्रता मुझ में आती नहीं तेरे बिना प्रभु, तेरे बिना आजा मन मंदिर में हमारे, आजा मन मंदिर में हमारे, आजा तू मन मंदिर में, आजा तू मन मंदिर में। आओ ना प्रभु, आओ ना, आओ ना प्रभु, आओ ना, मन मंदिर में हमारे, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ, तेरे बिना लाचार हूँ प्रभु, तेरे बिना लाचार हूँ। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु,
प्रभु अपने लहू के द्वारा प्रभु तू हमें धो दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने हमें स्तुति और आराधना में चलाया प्रभु, जैसे आज प्रभु हम जो भी प्रभु निवेदन प्रार्थना करेंगे प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु, तू लाचार की प्रार्थना की और अपने मुंह को फेरने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जैसे हम प्रार्थना निवेदन में जाएंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना की और प्रभु अपने मुंह को फेर प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तू दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तू हमें उपयोग कर प्रभु। प्रभु आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। जय मसीह सभी को। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने फिर से एक बार हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ होकर प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। तो क्यों ना आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें कि प्रभु हमें मन दे हमारे शालोम कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आइए हम एक साथ होकर प्रभु से मन मांगेंगे प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें यहाँ एकत्रित होने के लिए मदद किया है प्रभु, हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हम हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, आप लोग पवित्र आत्मा हम हर एक को प्रभु आप मन दो प्रार्थना करने के लिए। हमें प्रभु पूरा मन से प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए आप चलाओ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, आप हमें अगुवाई करो पिता, आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम हमारे शालोम कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम हर एक सदस्य के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे शालोम कलीसिया के हर एक सदस्य को जीवन दिया है, संभाल के रखा है। तो हम एक साथ सारे सदस्यों के लिए धन्यवाद देंगे और आशीष मांगेंगे कि प्रभु इसी प्रकार हमें आशीषित करे और संभाले। आइए हम सभी एक साथ होकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आपको प्रभु लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम हर एक को ये जीवन दान दिया है प्रभु। आपके प्रभु दया के कारण प्रभु, आपके प्रभु आशीष के प्रभु कारण प्रभु आज हम यहाँ हैं प्रभु ये हर एक जो भी प्रभु आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये आपकी दया के कारण है प्रभु कि हम एक साथ होकर प्रभु आपके सम्मुख प्रभु जीवित है प्रभु और हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा आप हम हर एक कलीसिया के लोगों को प्रभु, हम हर एक को प्रभु आप आशीषित करो प्रभु, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु हम प्रभु धन्यवाद के अलावा प्रभु कुछ नहीं दे सकते प्रभु आपको, क्योंकि ये जो भी जीवन आपने दिया है प्रभु ये सब थोक प्रभु आपका है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम सभी प्रभु को फिर से धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे सदस्यों को सभी को अच्छी सेहत में रखा है और साथ में ही इस लॉकडाउन के समय में प्रभु ने हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। इसलिए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु तू अनोखा है प्रभु, तू महान परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कठिन समय में भी प्रभु आपने हमें कुछ होने नहीं दिया प्रभु, आपने हम हर एक को संभाला प्रभु, हर बीमारी से आपने हमें बचा के रखा है प्रभु, हर तकलीफों से बचाया प्रभु। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु आपने सच में प्रभु एक ऐसा अपना प्रभु चमत्कार दिखाया आपके लोगों के प्रति प्रभु, आपने हर एक लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है प्रभु। सच में प्रभु जैसे प्रभु वचन बताता है प्रभु कि प्रभु आप हमें किसी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि आप जब तक हमारे साथ है प्रभु हमें कुछ भी प्रभु तकलीफ नहीं हो सकती प्रभु। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके साथ के लिए प्रभु कि आपने प्रभु हमें संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में। आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे कि जिन जिन लोगों को काम चाहिए और उनको प्रभु अच्छा काम मिलने के लिए मदद करे और सहायता करे। और हम प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोगों का लॉकडाउन के वजह से और जो कट डाउन हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने जॉब भी खोया है और बहुत सारे लोगों की सैलरी भी कट डाउन हो गई है। तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जिन जिन लोगों की सैलरी कम हुई है प्रभु उनकी सैलरी को बढ़ने के लिए मदद करें और जिन्होंने भी अपना काम खोया है प्रभु उन सभी को काम मिलने के लिए सहायता मदद करें। आइए हम एक साथ
मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु प्रभु, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु उन हर एक लोगों के लिए प्रभु जिनका प्रभु काम छूट गया है परमेश्वर प्रभु आप लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु आप अभी उन्हें हर एक लोगों को प्रभु अच्छा जॉब मिलने के लिए सहायता मदद करो प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु उनके प्रभु फील्ड का प्रभु उनके जरूरत का जॉब प्रभु मिल सके प्रभु, इसलिए आप सहायता मदद करो प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु और जो भी लोगों का प्रभु इस लॉकडाउन की वजह से प्रभु जो कट डाउन हुआ है प्रभु, आप प्रभु यीशु प्रभु उस प्रभु यीशु प्रभु लोगों के प्रभु सैलरी में प्रभु आप आशीष दो प्रभु, और हर एक लोगों के प्रभु सैलरी प्रभु जिनकी भी प्रभु कम हुई है प्रभु उनकी सैलरी फिर से प्रभु बढ़ जाए प्रभु, इसलिए आप सहायता मदद करो प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आप हर एक की ज़रूरतों को पूरे करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और प्रभु हम ये आशा रखते हैं प्रभु कि आप हर एक लोगों को प्रभु जो प्रभु जॉब ढूंढ रहे हैं प्रभु और जिनकी सैलरी का इशू है आप उसे प्रभु सही करेंगे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि जो लोग बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं और प्रभु उनके संग रहे और उनको चंगाई के साथ साथ अपनी शक्ति और सामर्थ से भी भरे प्रभु। और अगर आप लोगों में से किसी को अगर ऐसे किसी का नाम याद है जो बीमार है या फिर जो बुजुर्ग है, अगर आप लोगों को किसी का नाम पता है तो आप उनका नाम लेकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। अदरवाइज हम जनरली सारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है और जो भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए हम सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, स्पेशली प्रभु जितने भी बूढ़े लोग हैं प्रभु आप लोग पवित्र आत्मा प्रभु आप उन्हें संभालो प्रभु, और जो भी बीमार लोग हैं प्रभु आप उन्हें भी चंगाई दो प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु इन लोगों को प्रभु आपकी ज़रूरत है प्रभु, आप हमेशा उनके साथ रहे प्रभु, और प्रभु उन्हें प्रभु शारीरिक रीति से प्रभु आप प्रभु मजबूत बनाए प्रभु, उन्हें स्वस्थ शरीर दे प्रभु, आप उन्हें अपने शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी प्रभु बुजुर्ग है प्रभु उन्हें भी आप शक्ति दे प्रभु, आपकी शक्ति से आप उन्हें भर दे प्रभु, और प्रभु हर एक बीमार लोगों को भी आप चंगाई करें प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी चंगाई प्रभु इन लोगों के साथ हो, आपकी शक्ति सामर्थ प्रभु उनके साथ बनी रहे प्रभु, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों के कर्जे का हफ्ता भरना है उन्हें प्रभु हफ्ता भरने के लिए आर्थिक रीति से मदद करे और कर्ज से छुटकारा दे। तो हम हमारे सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी EMIs का भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने सैलरी शायद से जिनकी जॉब जिन्होंने खो दिया है या फिर अभी सैलरी कम हुई है, तो प्रभु काम करे उन हर एक लोगों के जीवन में, और उन्हें प्रभु ऐसा आशीषित दे कि उनके हर एक EMI वो पे कर सके। सेकेंड उनका जो भी लोन वगैरह होगा वो सारा हट जाए, परमेश्वर उन्हें इतना आशीषित करे। इसलिए हम एक साथ मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जैसे कि प्रभु ये लॉकडाउन के समय में प्रभु जो भी प्रभु लोगों ने प्रभु जॉब खोया, जो EMI का प्रभु प्रेशर होगा प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आप हर एक लोगों को मदद करें प्रभु, फाइनेंशियली प्रभु उनकी आर्थिक स्थिति को आप बदल दे परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु, और उनके EMI पे करने के लिए उन्हें आप मदद करें प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जो भी लोगों के प्रभु यीशु प्रभु जीवन में प्रभु जिन्होंने भी प्रभु जो भी लोगों ने प्रभु कर्जा लिया है परमेश्वर प्रभु, जिनका भी लोन चल रहा है प्रभु, आप उन्हें इतना आशीषित करें प्रभु कि वो हर एक लोन से कर्जे से छुटकारा पा सके परमेश्वर प्रभु। आप प्रभु उन्हें फाइनेंशियली इतना आशीषित करें प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आप ले प्रभु हर एक लोगों को प्रभु फाइनेंशियली भी प्रभु कैसे प्रभु अपने फाइनेंस को प्रभु चलाना है प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु, और आप उन्हें आशीषित करें प्रभु, और हर एक लोगों की आर्थिक परिस्थिति को प्रभु आप प्रभु मजबूत बनाए परमेश्वर प्रभु, और आप आशीष करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी बच्चे के लिए जो भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, और जैसे वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्यान होना चाहिए प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरे और पढ़ाई करने के लिए मन दे। स्पेशली जैसे बच्चे 10वीं 12वीं में हैं तो अभी उनका बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा होगा, तो वो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। इसलिए हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि
कि प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरे और ऑनलाइन भी वो अच्छे से ध्यान दे सके, इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे हर एक कलीसिया के बच्चों के लिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप लो पवित्र आत्मा प्रभु कलीसिया के हर एक बच्चे प्रभु जो भी पढ़ाई करते हैं प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि आशीष से भर दे प्रभु। जैसे प्रभु जब वो प्रभु स्टडी करते हैं ऑनलाइन प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरे और प्रभु अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके प्रभु वो पढ़ाई कर सके प्रभु, और इस ऑनलाइन पढ़ाई को कोई भी हल्के रीति से ना ले प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आप प्रभु यीशु प्रभु हर एक बच्चों को प्रभु संभाले प्रभु, अपने पढ़ाई की प्रिपरेशन प्रभु एग्जाम्स के लिए प्रभु करने के लिए मदद करे प्रभु। और प्रभु मांगते हैं परमेश्वर 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए प्रभु, जैसे प्रभु वो बोर्ड की तैयारी करेंगे प्रभु, आप उनके साथ रहे प्रभु, आप हर एक बच्चों को प्रभु अभी से प्रिपेयर करने के लिए मदद करें प्रभु अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रभु। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप लोग पवित्र आत्मा आपकी ज्ञान बुद्धि से भर दो प्रभु, और प्रभु उन्हें अच्छी रीति से प्रभु पढ़ने के लिए आप सहायता मदद करो प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे मिशनरी भाई बहनों के ऊपर प्रभु का दया का हाथ रहे, वहाँ के सदस्यों को प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं और प्रभु उन सभी को अच्छी सेहत दे। इसलिए हम हमारे मिशन के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ के सभी सदस्यों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक लोगों को प्रभु के साथ ये समय बिताने के लिए और उन प्रभु के नज़दीक आने के लिए प्रभु मदद करे। इसलिए हम इस विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे मिशन क्षेत्र के लिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे मिशनरी भाई बहनों को प्रभु, आप लो पवित्र आत्मा आप उन्हें संभालो प्रभु, आप उन्हें अच्छा सेहत दो प्रभु, जैसे कि वो प्रभु मिशन प्रभु जैसे कि वो प्रभु आपके लोगों को सिखाते हैं परमेश्वर प्रभु, आप उन हर एक को प्रभु लो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आप जो भी सिखाते हैं प्रभु लोग प्रभु से अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु, आपको अपना उद्धारकर्ता मान सके प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, आप उनके परिवार में भी आशीष दे, उन पर दया रखे प्रभु। मांगते हैं प्रभु, मांगे हर एक लोगों को प्रभु, हर एक लोग प्रभु आप पर विश्वास कर सके प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु आप लोग पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करो, हर एक साथ में आकर प्रभु आपकी संगति कर सके प्रभु, और आपके प्रेम में और लगातार बढ़ते जा सके प्रभु। इसलिए आप सहायता मदद करो प्रभु। आपसे मांगती हूँ परमेश्वर पिता, आप लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आप प्रभु मिशन क्षेत्र को प्रभु अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करो प्रभु, और उनके द्वारा प्रभु आपका राज पढ़ने के लिए आप मदद करो प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा मिशनरी को भी प्रभु और मिशन क्षेत्र को भी आप दोनों को आशीषित करो, अपनी दया से भरो और संभाले रखो प्रभु। आपके पवित्र नाम में मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि शालोम के और मिशन क्षेत्र के सभी लोगों को प्रभु का हाथ में सौंपे, और सभी को प्रभु आशीष, शांति, आनंद और काम में सफलता दे। तो हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे मिशनरी क्षेत्र को, हमारे शालोम के हर एक मेंबर्स को, हर एक परिवार को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, और साथ में प्रभु का आनंद, प्रभु का दया, हर एक चीज़ प्रभु की हमारे साथ हो। इसलिए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी पूरी शालोम कलीसिया मिशन क्षेत्र प्रभु हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आप ये प्रभु सेवकाई को प्रभु आप संभाले प्रभु, आप हर एक लोगों को प्रभु संभाले प्रभु, हर प्रभु बीमारी से, हर तकलीफ से प्रभु, आपका हर एक के परिवार में, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आपका आनंद हो प्रभु, आपकी शांति हो प्रभु। आप प्रभु हर एक लोगों को प्रभु काम में प्रभु बढ़ाए प्रभु, आप में बढ़ाए प्रभु, आपके विश्वास में बढ़ाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस समय में प्रभु लोग आपसे और नज़दीक आते जाए परमेश्वर प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, आप लोग प्रभु उनके हर एक प्रभु पर्सनल लाइफ में प्रभु, और प्रभु प्रोफेशनल लाइफ में प्रभु, और प्रभु स्पिरिचुअली लाइफ में प्रभु आप आशीषित करो प्रभु। आप लोग आपकी शांति, दया, आशीष प्रभु, आनंद सभी के साथ रहे प्रभु। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। आइए हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें प्रार्थना में चलाया, और साथ ही हम सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों पे सौंपते हैं, और हम परमेश्वर को एक साथ मिलकर धन्यवाद देंगे।
प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु आप हमारा प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय प्रभु तपाईँ ने हमें दिया है प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें प्रभु सहायता मदद करो प्रभु, कंटिन्यूसली ऐसे ही प्रार्थना करने। और हम प्रभु ये प्रभु विश्वास रखते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु और उसका उत्तर हम जल्द से जल्द देखेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके मीठे और पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। हम प्रभु यीशु को हम धन्यवाद कहते हैं। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सुंदर मौका दिया है फिर से प्रभु का हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करने के लिए। तो क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे, खास करके हम प्रार्थना करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो जैसा मैं प्रार्थना का विषय बताऊंगा, फिर हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो महान और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। क्यों ना हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे स्तुति और प्रशंसा के योग्य सिर्फ आप हैं। आप महान परमेश्वर है, क्योंकि आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आपका महान नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन से प्रभु सदा सर्वदा आपकी स्तुति, आपको धन्यवाद, आपकी प्रशंसा हम निरंतर करने के लिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह हम सभी को सहायता मदद करे। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज हम दूसरी प्रार्थना करेंगे दूसरे विषय के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन को धन्यवाद दे, क्योंकि वो हर परिस्थिति में वो हमारे संग है। उसने हमें चंगाई दी है, कठिन दिनों में हमारा मार्गदर्शन किया है और हमें आशीष दिया है। तो क्यों हम इस विषय के लिए एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन से कि हम आपका स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हमें हर परिस्थिति में, हर कठिनाई के समय भी आपने हमें छोड़ा नहीं है। आप हमें संग रहे प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हो, ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे संग रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने हमें हर एक बीमारियों से आपने हमें बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आपने इस कठिन समय भी हमारा मार्गदर्शन किया है और आपने हमें प्रभु बहुतायत की आशीष दिया है। इसके लिए हम आपको ये सारे विषय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम तीसरा विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर को चरणों में नम्र होकर आए और अपने जीवन को परखे और परमेश्वर के और अपने ध्यान को लगाए, क्योंकि उससे कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को आपके सामने हम झुकाते हैं और नम्र होते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन को परखने वाले परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा ध्यान लगातार आपके ऊपर लगा रहे और हमेशा हर वक्त हम आपकी स्तुति महिमा हम सदा सर्वदा कर सकें। उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आपसे कुछ भी बातें छुपी नहीं है। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ देखते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अगुवाई किया है। हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम चौथा विषय के लिए प्रार्थना करेंगे और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जैसा वचन कहता है उत्पत्ति 6:5 में, मनुष्य के मन में विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। तो आइए हम मन में विचारों में अपने चाल चलन में हमें जानकर या अनजाने में जो भी बुराई की है
जो पाप भी किए हैं उस बुराई और पाप को क्षमा हम परमेश्वर से मांगे और पश्चाताप करें और कबूल करें। तो आइए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे महान परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमने जो कुछ भी प्रभु आपके खिलाफ कोई भी हमने पाप किया है, हम प्रभु आपके सम्मुख उस पापों को हम कबूल करते हैं और यीशु मसीह से हम अपने पापों का हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, क्योंकि क्षमा करने वाला हमारे सारे पापों को, सारे अधर्मों को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि आप ही ने हमारे लिए अपनी जान सूली पर दिया, हमारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लहू से हमें धो दे, हमें शुद्ध कर प्रभु, ताकि हर पाप, हर बुराई से हमें बचा के रख प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ले हमारे पवित्र परमेश्वर, हमें भी पवित्रता में, शुद्धता में आप चलाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ले और हमें अगुवाई कर। सारी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम 5वां विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें प्रभु हमारे मन, विचार, बुद्धि को शुद्ध करें और एक बुराई से हमें बचाएं, ताकि हम परमेश्वर के आदर युक्त भय मानकर अपना जीवन को बिताएं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारे ज्ञान और बुद्धि हमें आप देते हैं प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमें इस संसार के हर एक बुराइयों से हमें आप बचा के रखें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हमारा जीवन से हमेशा आपके लिए आदर हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से हम कर सकें, और हमारा जीवन को प्रभु आपके भय में चलने के लिए हमें मदद कर। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप हमारे महान परमेश्वर हैं, हमारे जीवन को सही रीति से सही मार्ग में चलाने वाले हमारा यीशु मसीह वो अच्छा चरवा है। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ले हमें अगुवाई कर, यीशु के मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम 6वां विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें परमेश्वर के वचनों को, हम परमेश्वर के वचन पर चलें, उसके साथ संगति करें, आज्ञा पालन करें और हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति हो। तो आइए इस विषय के लिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने हमें अपना वचन दिया है, तो हमें उस वचन के अनुसार चलने के लिए, उस वचन के अनुसार आज्ञाकारी होने के लिए हम सभी को आप मदद करें। आपके साथ हमेशा हम संगति करते रहे, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति में चलाने के लिए सहायता मदद करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ही हमारे महान परमेश्वर है, हमारे जीवन को कार्यगत करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें सहायता किया, आपने हमें मदद किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने फिर से प्रभु हम सबको एक साथ मिलकर व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें अगुवाई किया है। हम धन्यवाद करते हैं, हमने जितना भी विषय के लिए हम प्रार्थना की है, हम इस सारे विषय को हम आपके चरणों के पास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप ही हमारे सारे विनती, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा जीवित हमारा यीशु मसीह वो प्रभुओं का प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिर से हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ले इस जीवन को प्रभु तो अगुवाई कर। हम प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारा प्रार्थना स्वीकार किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपने हम सबको प्रार्थना में अगुवाई किया है, इसके लिए हम सारी आदर महिमा प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आगे भी हम प्रार्थना करने वाले हैं, हमें और प्रार्थना करने के लिए और हमें अगुवाई करें, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ले प्रभु आपके हाथ में देते हैं, हमें आगे अगुवाई करें। सारी विनती प्रार्थना
पिता परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह। जय मसीह। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार हमने अभी तक प्रार्थना किया है, अब आगे हम और प्रार्थना हम करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अभी तक हमें प्रार्थना करने के लिए मदद किया है। तो अभी हम आखिर के पड़ाव में आए हैं, अभी हम आखिर का हम प्रार्थना करेंगे। तो हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारी जो सेवकाई है, शालोम की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आप को हम तैयार करते हुए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम हम पहला प्रार्थना हम करेंगे कि हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि ऐसे महामारी के समय पे भी परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन के सेवकाई के द्वारा आशीषित किया है। तो आइए हम सारे मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु इतना भला है कि उसने हमें ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में भी अपने ऑनलाइन की सेवकाई के जरिए प्रभु ने हमें आशीषित किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें समय दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपको प्रभु कि प्रभु ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय पे प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने हमें जो ऑनलाइन की सेवकाई हुई और उसके द्वारा प्रभु आपने जो हमें आशीषित किया, उसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर कि प्रभु हम जहाँ पर भी थे और जिस स्थान पर भी हम थे, लेकिन प्रभु आपका जो ऑनलाइन की सेवकाएं हमने देखा और उससे जो हम आशीषित हुए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा, प्रार्थना करें रविवार की ऑनलाइन आराधना की सेवकाएं के लिए। जैसे उनका रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और उसे अपलोड करने की प्रक्रिया होती है, तो सब अच्छे से होना चाहिए। तो हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो ऑनलाइन की सेवकाई की रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसे एडिट करके फिर अपलोड करना होता है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो अच्छी रीति से हो और अच्छे से ऑनलाइन की सेवकाई होना चाहिए। इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, खास करके जो ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग की सेवा होती है प्रभु, इसलिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ जैसे रिकॉर्ड होता है, फिर उसे एडिट किया जाता है, फिर उसे अपलोड किया जाता है प्रभु, ये सारी प्रक्रिया को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर प्रभु, जैसे हम और वहाँ पे आते हैं और जो रिकॉर्ड किया जाता है, तो प्रभु हर एक समय प्रभु आप अच्छे रीति से वहाँ पे होने के लिए प्रभु आप मदद कर। और जिस समय इसे एडिट करके अपलोड किया जाता है प्रभु, उस समय को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप ले और सही रीति से और समय पे होने के लिए प्रभु आप मदद कर। कोई भी गड़बड़ी ना होने दे, कोई भी एरर ना होने दे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस समय रिकॉर्डिंग के समय जो रिकॉर्ड किया जाता है प्रभु, उस समय भी ऐसी कोई भी घटना ना घटे जिससे रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या है, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये सारी प्रक्रिया को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आप ले प्रभु, आप अगुवाई कर प्रभु, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तीसरा हम प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना हम करेंगे बुधवार की सेवकाई के लिए। जैसे अभी बुधवार का जो घर कलीसिया शुरू हुआ है, तो हम प्रार्थना करेंगे जितने हमारे सदस्य हैं, जितने हमारे लोग हैं, तो प्रार्थना करेंगे कि सारे लोग वे बुधवार की सेवकाई में आए और प्रभु उनके मन में और प्रभु उनके हृदय में ये बोझ दे कि वे बुधवार की सेवकाई में आए। आइए हम इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु खास करके बुधवार की सेवकाई के लिए, और प्रभु यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी दया से प्रभु बुधवार की सेवकाई फिर से शुरू हुआ है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु खास करके जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे लोग हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। वे बुधवार की सेवकाई पे वे आए प्रभु, और उनके मन में ये बोझदार, हृदय में ये बोझ आए कि वे घर ना बैठे, परंतु वे सेवकाई में आने के लिए प्रभु अपने मदद कर। प्रार्थना करते हैं आपकी दया से फिर से शुरू हुआ है, तो प्रभु आपकी दया हम पर हो और हम समझे, इस महत्व को समझे, बुधवार की सेवकाई कितनी महत्व है, और हम सभी को प्रभु बुधवार की सेवा में लगातार आने के लिए प्रभु आप हमें मदद कर। अगर हमारा काम होता है प्रभु, उससे हमें लेट छूटता है हमारा काम, तो प्रार्थना करते हैं उन कामों को प्रभु आप बुधवार के दिन जल्दी वे छूटे और वे सेवकाई में शामिल हो सके। आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। चौथा हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें वचन के लिए। हमारे संस्थापक और वरिष्ठ अगुवे जब परमेश्वर के वचन को बांटते हैं,
तो परमेश्वर उन्हें वचन की तैयारी करने के लिए अगुवाई करे और उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को स्पर्श करे। तो आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे हमारे संस्थापक और वरिष्ठ अगुवे जैसे जिस प्रकार वे वचन को हमारे सामने वे लाते हैं, तो प्रार्थना करेंगे वो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। आइए इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता और आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हमारे बीच में जो हमारे संस्थापक है और वरिष्ठ अगुवे हैं प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु वे वचन को बांटते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें बल दे, सामर्थ्य दे, शक्ति और ज्ञान से आप भर दे प्रभु। और जिस प्रकार वे वचन को बांटते हैं प्रभु, उस समय प्रभु पवित्र आत्मा आप ऐसा काम करे वचन के द्वारा प्रभु, लोगों के हृदय तक ये वचन पहुँचे और उस वचन के द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में आप काम करें और साथ ही साथ पवित्र आत्मा आप उन्हें भर दे। वचन सुनते ही प्रभु उनके जीवन में आपका काम होने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु। मांगते हैं प्रभु, वचन ही है जो परिवर्तन ला सकता है। तो प्रभु आपके वचन को जिस प्रकार हमारे अगुवे, वरिष्ठ अगुवे और हमारे संस्थापक बांटते हैं, तो प्रभु उनके द्वारा प्रभु और जिस प्रकार वो वचन लेते हैं उसके द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में परिवर्तन होने के लिए आप मदद कर और पवित्र आत्मा प्रभु हम उनके जीवन में प्रभु आप काम कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हमें हमारे जो संस्थापक और वरिष्ठ अगुवे हैं जिस प्रकार वो वचन को बांटते हैं, जैसे वे वहाँ पर जाके रिकॉर्डिंग करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं आप उन्हें भी संभालें, आप उनके भी साथ रहें और आप उन्हें भी सुरक्षा का कवच दें प्रभु। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। पांचवा हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें COM के सदस्य और घर कलीसिया के अगुवों के लिए प्रभु उन्हें सेवकाई करने के लिए अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से भरे। तो आइए इस समय हम सारे CO मेंबर और सारे लीडर्सों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें जो सेवकाई करते हैं उस सेवकाई में प्रभु उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, बल दे और जिस प्रकार वो सेवकाई करते हैं और प्रभु उन्हें आशीष करे। इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए प्रभु, प्रार्थना करता हूँ खास करके COM के सदस्यों के लिए, सारे अगुवों के लिए प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन सबों को प्रभु आपने अगुवाई किया है इसलिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार ये सेवकाई को करते हैं प्रभु आप उन्हें आशीष कर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जो सेवकाई ये करते हैं प्रभु, इनमें प्रभु वो सेवकाई करने के लिए प्रभु आप इन्हें सामर्थ, शक्ति, बल और बुद्धि से आप भर दे प्रभु। जहाँ पर वे जाते हैं आप उनके साथ रहे, आप उन्हें सुरक्षा का कवच दें। और प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार ये सेवकाई करते हैं प्रभु, जहाँ पर भी ये जाकर और प्रभु आप उन्हें सुरक्षा दें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इन्हें बल और सामर्थ्य से भर दें और इन्हें आशीष कर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी सेवकाई करते हैं उस सेवकाई इनके द्वारा वो बढ़ते जाए और अच्छी रीति से सेवकाई होने के लिए प्रभु आप मदद कर। धन्यवाद करते COM के सारे सदस्य और अगुवों को और उनके परिवार को प्रभु आप आशीष कर, आप अच्छी सेहत दें, आप चंगाई से भर और दया, प्रेम, करुणा उनके परिवार में होने के लिए प्रभु आप मदद कर। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। छठवां हम प्रार्थना करेंगे हमारे मिशन की सेवकाई के लिए। तो हम सारे मिलकर हम मिशन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस सेवकाई को आशीषित करें। खास करके हमारे जो मिशन के जो सदस्य हैं जो सेवकाई वो चलाते हैं जहाँ पर, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास करके भाई संतोष गिम्बल, बहन वर्षा गिम्बल, श्रीमान और श्रीमती तोड़कर और डेविड और चंदा सूर्यवंशी, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो सेवकाई ये वहाँ पर करते हैं इनके द्वारा वहाँ पे मिशन की सेवकाई को प्रभु आशीष करे और इन्हें सबको प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे किस प्रकार वहाँ पे सेवकाई को बढ़ाना है, चलाना है और प्रभु इन्हें मार्गदर्शन दे। तो इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके हमारे मिशन की सेवकाई के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपकी दया से प्रभु ये मिशन की सेवकाई आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते कि आपने कई सालों से इस सेवकाई को चलाते हुए आए हैं, अभी तक इस सेवकाई टिकी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते ये खास करके जो मिशन में जो लोग जो सेवकाई करते हैं, संतोष और वर्षा गिम्बल और दशरथ उनकी वाइफ और चंदा
और डेविड प्रभु, खास करके इन सबों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप इन्हें मार्गदर्शन दें प्रभु, आप इन्हें ज्ञान और बुद्धि दे, सामर्थ शक्ति बल दे कि किस प्रकार वहाँ पे वो सेवकाई कर सके और उस सेवकाई के द्वारा प्रभु मिशन की सेवकाई जो है वो बढ़ सके प्रभु। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते ले प्रभु, इन्हें प्रभु इनको अच्छी सेहत दे और इन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दे। जहाँ पर भी ये जाते हैं सेवकाई के लिए आप सुरक्षा का कवच आप इन्हें दें, इनके परिवार को आप संभालें और ख़ास करके जहाँ पर भी सेवकाई करते हैं प्रभु उस सेवकाई में आपका आशीष रहे, आपका आत्मा रहे और वहाँ पे जो लोग हैं और वे लोग बढ़ते जाए और वहाँ पे मिशन की सेवकाई बढ़ते जाए प्रभु। ऐसा आपसे प्रार्थना करते धन्यवाद करते हैं। आपने अभी तक मिशन की सेवकाई को चलाया है, आगे भी प्रभु आप संभाले प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सातवां हम प्रार्थना करेंगे हमारे संडे स्कूल की सेवकाई के लिए। तो हम सभी मिलकर हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल की सेवकाई के लिए। प्रभु सभी बच्चों को प्रभु आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए प्रभु मदद करें और सभी टीचर्स को प्रभु क्लास लेने के लिए अगुवाई करें। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सारे जितने हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए और साथ ही साथ जो उनके संडे स्कूल की टीचर है वो अच्छी रीति से क्लास ले सके और टीचर्स के जीवन में भी प्रभु अच्छा काम करे। ऐसा हम साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु संडे स्कूल की सेवकाई के लिए प्रभु और धन्यवाद देता हूँ। संडे स्कूल की सेवकाई हमारे कलीसिया में है। प्रार्थना करता हूँ ये जो सेवकाई है प्रभु संडे स्कूल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं हमारे सारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जो छोटे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो बड़े बच्चे हैं प्रभु, जितने लोग बच्चे संडे स्कूल में आते हैं उन सभी के जीवन में प्रभु आप काम करें, सभी के जीवन में प्रभु आपका आशीष रहे प्रभु। यही उम्र है सही और गलत को चुनना। प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के सारे बच्चे सही मार्गों को चुने और अपनी नज़र को तेरी ओर बढ़ाते हुए प्रभु बढ़ने के लिए प्रभु मदद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु वे सारे बच्चे प्रतिदिन बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते हुए उन्हें बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद कर। और प्रार्थना करते उनके माता पिता भी सीरियस हो संडे स्कूल के प्रति और वे अपने बच्चों को क्लास में वे भेजें और जितना ही महत्व माँ बाप बाहर के पढ़ाई को, स्कूल के पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देते हैं प्रभु, उतना ही महत्व प्रभु वे संडे क्लास को भी दें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें आशीष कर बच्चों को और उन्हें उनकी पढ़ाई में प्रभु आप आशीष कर। साथ ही साथ प्रार्थना करते संडे स्कूल के टीचरों के लिए प्रभु उन्हें भी आप आशीष कर, जैसे वो अपने समय को निकालते हुए क्लासेस लेते हैं प्रभु उन्हें उनका क्लास अच्छे रीति से होने के लिए प्रभु आप मदद कर। बच्चे भी कॉर्पोरेट करें और सब चीज़ अच्छी रीति से होने के लिए प्रभु आप मदद कर और टीचरों के जीवन में भी आपका आशीष रहे और अच्छे अच्छे काम उनके जीवन में होने के लिए प्रभु आप मदद करें। धन्यवाद करते यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिर में हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि हमारी ऑनलाइन की सेवकाई के द्वारा सारा आदर और सारा महिमा प्रभु को मिले और उसका राज्य बढ़े। जिस प्रकार हम ऑनलाइन की सेवकाई के जरिए हमारा कलीसिया बढ़ रहा है, हम ऑनलाइन के हम सेवकाई को हम देखते हैं, वचन सुनते हैं, उसी के द्वारा हम आराधना करते हैं। तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो ऑनलाइन की सेवकाई चल रही है हमारे कलीसिया में उस सेवकाई के द्वारा प्रभु सारा आदर और सारा महिमा आपको मिले। आइए इस विषय के लिए हम सारे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमारे कलीसिया में प्रभु जिस प्रकार ऐसे परिस्थिति में भी ऑनलाइन की सेवकाई शुरू है। प्रार्थना करते हैं जो भी ऑनलाइन की सेवकाई हो रही है प्रभु उसके द्वारा हम आपको महिमा चढ़ाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी सराहना करते हैं और आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं ऑनलाइन की सेवकाई के द्वारा प्रभु सारा आदर और सारा महिमा प्रभु आपको मिले, क्योंकि आप इस योग्य है प्रभु। चाहे हम कहीं पर भी हो लेकिन प्रभु आपका वचन हमारे पास पहुंच रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते आपकी प्रशंसा करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपने हमें ये सुंदर समय दिया शुक्रवार की प्रार्थना का सभा के लिए और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सब इसमें शामिल हुए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और जो इस सभा में शामिल है प्रभु, जो से इस सभा को देख रहे हैं चाहे कहीं से भी हो प्रभु, उन सभी को प्रभु आप आशीष कर। और धन्यवाद करते जिस प्रकार हमने आराधना की, जिस प्रकार हमने कई विषयों के लिए प्रार्थना किया, इस सारे आराधनाओं को, सारे विनती प्रार्थनाओं को प्रभु आपके चरण में रखते ले आप सुन और आप कबूल कर और आप हमें आशीष कर। धन्यवाद करते अभी तक आपने हमें संभाला है, आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं, आप ले हम सबको अगुवाई करें। सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद।